बिट्टू भैया बिट्टू भैया वेटू भैया हमें अपनी जंग में शामिल कर लो। मेरा मतलब है गैंग में हाँ गैंग में। बिट्टू भैया हम भी बड़े बड़े ना कांड करके आए हैं। बिट्टू भैया हमने ना प्रेम भैया को लूटो। कसम खा के कह रही हूँ बेटो भैया, ऐसे थर्राते थे वो हमारे सामने जैसे बिना हाथ लगाए उनके गुर्दे छील दिए हो। भैया हम क्या है वाकई लिए आपके लिए ना ये सबूत लेकर आए हैं लाइव, ये देखो। अरे क्या कर रहे हो? अरे अरे देखो देखो, देखो। दोनों क्या है मतलब ये लंबू है टिंगनो है, ये पूरा लाइव वीडियो है मतलब सबूत के तौर पे। और क्या चाहिए? वॉच इट। वीडियो बंद करो ना, अंदर जाके देख लेंगे बेटो भैया। सारे अच्छे से देखने दे। अबे मलखान कैसी बातें कर रही है तू? हंसी हंसी बनाई गई वीडियो थी, अंदर जाके देख लेंगे। बावले समझा कर। सारे मजे मजे में कहाँ लूटो है, हमें सच्ची में लूटो है। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। सिनोरा, भाभी जी घर पर है। तुम क्यों है? वो माल का ऑर्डर दिया था, वो माल आया नहीं ना, इसीलिए। दिया हमको तो आप बोले रहे कि आप माल वापस कर दिए। पक्का है कि फैक्ट्री वाले ने ओके और ओके रिश्तेदारों के पहने हुए कच्चा बनियान भेज दिए थे। पगली समझो नया माल नहीं आया ना। खैर छोड़ो, ये बताइए कि अभी कौन सा बैग कौन से पेड़ के नीचे रखना है? आज कोई बैग नहीं है। चाची आने को कब्ज हो गया जी। अब मेरा मतलब है ही इज अनवेल। आज आपको हमारा एक क्लाइंट है स्मगलर, उसको सिग्नल देने जाना है। सिग्नल कैसा कैसा सिग्नल? आपको झाकरकड़ी के पेड़ नंबर 2 के पास एक चबूतरा है। चबूतरे पे खड़े होके फेसिंग ईस्ट आपको 50 रुपए का नोट फाड़ना है। नोट काहे फाड़ना है? क्या कागज के 2 टुकड़े नहीं फाड़ सकते क्या? तुम छोटे लोगों की यही प्रॉब्लम है, तुम्हारी सोच छोटी है, सोच बड़ी करो। जब तुम 50 रुपए का नोट फाड़ोगे तो तुम्हें कुत्ते की आवाज निकालनी है। कुत्ते? और तुम्हारे सामने से बिल्ली की आवाज का रिस्पॉन्स आएगा। नहीं, लेकिन अगर कुत्ते की आवाज निकालेंगे तो सामने भी तो कुत्ते की आवाज आनी। डोंट गिव मी दिस प्रोजेक्ट। मेरा सिग्नल देने जा रहा हो, जैसा मैं कह रहा हूं वैसा करो। तुम मैचिंग खेलने नहीं जा रहा हूं। कि भैया आपको उससे क्या करना है? आपके सामने से कौन से जानवर का आवाज आ रहा है? आप तो कुत्ते ही है ना। हमने मत बोले आपको तो कुत्ते का ही आवाज निकालना है, वही निकालिए। लेकिन अगर वो पुलिस की नजर हम पर पड़ गई और पकड़े गए, पुलिस को कैसे मालूम चलेगा कि यहाँ सिग्नल हो रहा है? उसे लगेगा कि इस अंदर का जानवर बाहर आ रहा है। अभी तो जी ना हमको सच्ची बहुत ही अच्छा लगता है जब आप लड्डू के भैया को इतना इज्जत देते हैं, उनको मामा मामा बुलाते हैं। मैंने मामा मामा कब बुलाया? अभी तो बुलाए थे आप। that's Mamma Mia. That's Italian. आप नहीं समझेंगे। हमको एक बात बताइए भीटो जी, आप तो इतने बड़े डॉन हैं, डॉन। आपको आज तक कभी गोली बोली नहीं लगा? अभी तक लगा नहीं है, लेकिन मुझे पता है बीइंग अ डॉन मेरी जिंदगी में ऐसा मोमेंट आएगा जब मुझे गोली लगेगी और मैं किसी की गोद में सर रख के दम तोड़ूंगा। क्या आप मेरे साथ ये मोमेंट जीना चाहती हैं? वो कैसे? हम ऐसा नाटक करते हैं कि मुझे बहुत सारी गोलियां लगी हैं और मैं आपकी गोद में सर रख के दम तोड़ रहा हूँ। अक्का बोले? नहीं, आप वहीं बैठिए। यू सिट देयर, यू सिट देयर। ये जो समझ लीजिए कि ये आपकी ये गोद है, ये कुशन, और मैं पूरा मुझे गोलियां लगी हुई हैं और मैं आके इस पे दम तोड़ता हूँ।
दिया। ओके ये तो बहुत ही लूज मोशनल मोमेंट है। अरे ये मोमेंट तो मुझे चाहिए। सचियानो, वो इमोशनल मोमेंट था। ऐसा ही पकड़े हैं, चलिए ये करते हैं। ओके अच्छा सचियानो, मुझे गोली मारो। सेनोरा, सेनोरा मैं जा रहा हूँ। I'm going, मैं मर रहा हूँ सेनोरा, सेनोरा मैं मर रहा हूँ। मुझे अपना सर अपनी गोद में रखने दो सेनोरा, and say those 3 words, वो 3 लफ्ज कह दो जिसको सुनने के लिए मैं 5.5 साल से फड़फड़ा रहा हूँ। Come on सेनोरा, tell me, I'm dying. तुमको चुनाई होगा और तुमको मौत को भी हराना होगा। हमरे प्रार्थना तुम्हारे साथ है, तुम मौत को हरा कर वापस लौटोगे हमरे बेटा। तुमको हमारी ममता की सौगंध। चाचा जी, लेट्स गो। आ जाओ। इतनी मुश्किल से कमाया 50 का नोट, इसे फाड़ने की क्या जरूरत है यार। खैर हमें क्या, हमें तो सिर्फ कुत्ते की आवाज निकालने से मतलब है। फाड़ना पड़ेगा, थोड़ा सा फाड़ के देखता हूं। अबे यार ये तो सामने से सिग्नल ही नहीं आ रहा है। अरे यार ये तो लगता आधा नोट फाड़ने की वजह से जो है सिग्नल नहीं पहुंच रहा है। ऐसा करता हूं पूरा ही फाड़ देता हूं। अबे यार ये तो लगभग सारे ही नोट फाड़ दिए। अगर सामने से इस तरह सिग्नल नहीं आया तो हमें तो कटोरा लेकर बैठने की नौबत आ जाएगी यार। क्या करें? आई 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 बिल्ली की आवाज आई। इसका मतलब सिग्नल पकड़ लिया है। अरे ये आवाज तो धीरे धीरे करीब आ रही है। लगता बड़ा कलाकार टाइप का आदमी है जो ये आवाज निकाल रहा है, एकदम हूबहू बिल्ली। ये तो रियल बिल्ली है बे। आपको जा मरने के लिए। प्लीज रुकिए प्लीज रुकिए। सारे बिल्कुल हिलने की कोशिश ना करियो, नहीं तो जाको पूरा पीतल तुम्हारी खोपड़िया में घुसेड़ देंगे। चारों तरफ से घेर लोगा हुआ तुम्हें। कंट्रोल अप्पू सिंह कंट्रोल। देखो पुलिस ने तुम्हें चारों तरफ से घेर लिया है, तुम्हारे सामने पुलिस है। अपने आप को पुलिस के हवाले कर दो। अगर हिलने की कोशिश की तो हिला कर रख दूंगा। अप्पू सिंह साहब अरेस्ट है। हाउ सारे हरो, हमें इंटेलिजेंस से खबर मिली थी कि इटली से साहब ना ताजो डॉन पधारो है और बता पूरे इंटरपोल को इंसारन की तलाश थी। अब आयो कानपुर पुलिस की दबोच में। थैंक गॉड विभू तुम बच गए। 15 लाख शुक्र है। गोरी मैम हाय। असल में हमारे लाने भी 1-2 ठैया थैंक यू बोल दो हैं। हम सरकार से सिफारिश करेंगे। असल में इन्हीं की बेवकूफी की वजह से है जो सारो असली डॉन पकड़ो गो। अब हम गुजारिश करेंगे कि भैया विभूति को और हमें कछु दो जाए। अप्पू सिंह जी वेल डन। हम क्या ऐसे ही खड़े हैं क्या यहाँ पे? खैर विभूति नारायण मिश्रा थैंक यू, वी आर प्राउड ऑफ यू। आप पे गर्व है देश को भी और पुलिस को भी। सैल्यूट। It was my duty, sir. I'm honored. जय हिंद। जय हिंद।
ये क्या हुआ? आप तो आप रहे। नहीं भाभी जी, ऐसी बात नहीं है। क्या है ना कि हम चलते चलते प्राणायाम भी निपटा रहे थे, इसलिए शायद आपको ऐसा लगा, लेकिन आप बहुत तेज चलती है। अरे तिवारी जी, तेज तो चलना ही पड़ेगा। सुबह की सैर कर रहे हैं, कहीं गार्डन में घूमने नहीं आए? काश। जी नहीं, हमने कहा भाभी जी आप वैसे वाकई काफी तेज चल लेती हैं। कोई नहीं, आप भी अपनी उम्र के हिसाब से ठीक ठाक चल लेते हैं। नहीं, ऐसी बात नहीं है भाभी जी, बहुत तेज चल सकते हैं, लेकिन क्या है कि उससे मतलब प्राणायाम छूट जाएगा। प्राण छूटते। अच्छा खैर छोड़िए, इतना स्ट्रेस मत लीजिए। आप ना आज घर जल्दी चले जाइएगा और टीवी पे एक शो जरूर देखिएगा। कौन सा शो? अरे कमाल है, अंगूरी जी ने आपको बताया नहीं? मेरा एक दोस्त है, वो लोकल केबल टीवी पे एक शो कर रहा है जिसमें मैं और अंगूरी जी जा रहे हैं आज। भाभी जी, वाओ, दैट्स अ ग्रेट न्यूज़। लेकिन आपने हमें बताया नहीं। दिस इज नॉट राइट भाभी जी। आओ, हम ना आपको बताने ही वाले थे। दरअसल उस चैट शो में ना नारी सुरक्षा के बारे में बातचीत होगी, स्पेशली जो शादीशुदा औरतें हैं हम जैसी। इस बात पे चर्चा होगी कि कैसे लोग हमें भी ताड़ रहे हैं, हमें भी देख रहे हैं। हाँ, और वो ये भी पूछने वाले हैं कि का हम अपने पति के अलावा यानी कि कोनो पराये मर्द को सस्पेक्ट करते हैं का? अंगूरी जी सस्पेक्ट मत कहिए, रिस्पेक्ट कहिए। सही पकड़े हैं, हम कोनो पराये मर्द का इज्जत करते हैं का? आपको पता है हम किसका नाम लेने वाले हैं? अपर्वती जी आपका। Really? That's me? प्यारे जी काफी समझ है अनु को, इंसानों की परख है। थोड़ी, नहीं तो आपके बाद हमारा नाम ना लेती। खैर, अपना सांप तो अपना ही होता है। हाँ, थोड़ी गलती हो गई अनु से, उसने मेरा नाम आस्तीन के सांप से पहले ले लिया। I'm sorry. अबे प्रेम, कहाँ जा रहा सुबह सुबह अपना ही मनुष्य, मतलब ये टू व्हीलर लेके? वो क्या है ना, मैं बैंक जा रहा था चाय पीने के लिए। वो लोग मुझे हर हफ्ते बुलाते क्योंकि उन्हें पता है मेरे पास बहुत पैसा है। वैसे इस समय कौन सा बैंक खुला होगा? वो क्या है ना, बैंक जाने से पहले मैं बाबा चक्षु आनंद को मिलने जा रहा था, इसीलिए थोड़ा जल्दी आ गया। ये कौन से बाबा हैं बे? तुझे नहीं पता? तुझे पता भी कैसे होगा, ये बहुत बड़े चमत्कारी बाबा है और इनको बहुत बड़ा चढ़ावा चढ़ाना पड़ता है, तब जाके मनोकामना पूरी होने का रास्ता बताते हैं। हाँ। तब तो ये ना जा पाएंगे। फिर आप हमें बताइए क्या, कौन? सुनो सुनो सुनो, मॉडर्न कॉलोनी में एक नई एजेंसी खुली है जिसका नाम है कुछ भी करवा लो, किसी के भी गुर्दे छिलवा लो। सुनो सुनो सुनो, सब सुन लो भूतनियों के। खैर, वो कौन से बाबा का जिक्र कर रहे थे? अबे कच्चा बनियान, वो बहुत ही पहुंचे हुए बाबा है। कोई भी मनोकामना हो, ये दिशा दिखाते हैं, हाँ, कि उस तक कैसे पहुंचना है। कोई भी मनोकामना हो, कोई भी? हाँ, विभूति है, कोई भी। और मेरी तो बड़ी मदद की है उन्होंने। एक काम कर विभूति है, तू भी घर का कुछ सामान बेचकर उनके पास चला जा, हो सकता है तेरी भी भूखमरी मिट जाए, और क्या पता नल्ले के पास रुपये आ जाए। मुझे कोई जरूरत नहीं है इसकी। आई एम नॉट सो डेस्परेट बाय द वे। आई डोंट बिलीव इन बाबा एंड ऑल। मुझे नहीं जाना। हमें भी ऐसे बाबाओं से मिलने का कोई शौक नहीं है। वैसे कहाँ रहते, कहाँ है? बैंक की पीछे गली में। लेकिन तुझे जाना नहीं है तो पता क्यों पूछ रहा है बे? ये इसलिए पूछ रहे हैं कि उस गली से दूर रहें। सुनो सुनो भैया, घर से लेकर बाहर तक के सारे काम करवा लो। सुई में धागा डलवाने से लेकर अपने दुश्मनों को सुई चुबाने तक अपने शहर में सारे काम करवा लो। सुनो सुनो सुनो, दीवार तुड़वा लो, नाले तुड़वा लो, लाइट लगवा लो। सुनो सुनो सुनो। जी वो मेरे पति। इनके पति तो बहुत ही कामकाजी हैं। घर का सारा काम वही तो निपटाते हैं, झाड़ू पोछा कपड़ा बर्तन सब कुछ वही करते हैं। दिल के भी बहुत अच्छे हैं, जितना काम वो करते हैं ना घर का, उतना तो हम भी ना ही कर पाते हैं। और एक बात और, जब भी हम कभी गलत अंग्रेजी बोलते हैं ना, तो हमको इंसेक्ट भी करते हैं। दरअसल वो करेक्ट कहना चाह रही हैं। सही पकड़े हैं। हमको ना कभी कुछ गलत करने ही ना ही देते हैं।
भगवान का लाख लाख शुक्र है। तो अनीता जी, आपके पति हाउस मेकर हैं जी, और आप बाहर काम करती हैं जी ऑफ कोर्स जी। तो कभी ऐसा हुआ है कि आप काम से वापस आ रही हो लौट के और आपके पति बीवियों की तरह खिड़की पे आपका इंतजार कर रहे हो? नहीं नहीं, वो ज्यादातर तो हमरी ही खिड़की पर पाए जाते हैं। क्या है ना कि उनको खाना खाने का बहुत शौक है और हमको बनाने का। अनीता जी, आपके पति के बारे में आपकी पड़ोसन को ज्यादा जानकारी है? जी दरअसल वो बात ऐसी है ना कि मेरे जो हस्बैंड है विभू, वो बड़े मिलनसार किस्म के आदमी हैं, सबसे फ्रेंडशिप करके रखते हैं। That's great, तो बहुत अच्छी बात है। मैं अनीता मिश्रा जी आपसे पूछना चाहूंगा कि आपके पति के अलावा और वो दूसरा कौन सा इंसान है जिसको आप सबसे ज्यादा इज्जत देती हैं? मेरे पति के अलावा जिस मर्द को मैं सबसे ज्यादा इज्जत देती हूँ वो इनके पति हैं, तिवारी जी। प्रणाम बाबा। खुश रहे बे। बाबा, हम आपके पास अपनी समस्या का समाधान लेने आए हैं। अबे तो लोग क्या यहाँ भुजिया खाने आते हैं क्या बे? जो भी आता है कुछ न कुछ अपनी समस्या लेकर के आता है। थोड़ा प्यार से बात कर लीजिए। तो मेरा कोई जमाई लग रहा है क्या बे? हैं? जो तुझसे प्यार से बात करूंगा, अपनी समस्या बता, है तेरा भला कर दूंगा। बाबा, आप किसी को बताएंगे तो नहीं ना? अबे तो मैंने अपने मुंह में क्या लाउड स्पीकर लगा रखा है क्या बे? या फिर इंटरनेट पे अलग अलग अकाउंट खोल रखे हैं जो तेरी पोस्ट कर दूंगा। ये तेरे मेरे बीच की बात है। तू अपनी समस्या बता, अपनी प्रेम कहानी की क्या समस्या है? आपको कैसे पता ये प्रेम कहानी वाली बात? ये बातें छुपाने की नहीं होती हैं। तो लड़की का नाम बता। जी भाभी जी हैं। मेरी तो सारी दुनिया में ही भाभी जी हैं। तेरा क्या रिश्ता है? जी हमारी भी भाभी जी ही है। जी। तू बहुत ही बड़ा नीच और कमीना इंसान है। दूसरों की बीवियों पे नजर रखता है। फट स्वाहा। शर्म नहीं आती तुझे? पहले शर्म आती थी, बाद में एडजस्ट कर लिया। तो ये बात है जी। इसका मतलब ये है तू जिससे प्यार करता है वो तुझसे प्यार नहीं करती। ये बात आपको कैसे पता बाबा? ये तो तेरी शक्ल पे ही दिखाई दे रहा है कि तेरी बीवी के अलावा तुझे कोई घास नहीं डालता। नहीं, ऐसी बात नहीं है बाबा। ऐसी ही बात है। और मैं तो ये भी जानता हूँ कि तेरी बीवी का और वो एक तरफा आशिकी का दोनों का नाम अ से शुरू होता है। बाबा, ये कहाँ लिखा है? ये कहीं नहीं लिखा है बे। बाबा दूरदर्शी है। चक्षु आनंद नाम ऐसे ही नहीं पड़ा है मेरा। फट स्वाहा। बाबा, आप तो वाकई अंतर्यामी हैं। अबे तो ये यहाँ पे इतनी पब्लिक जो आ रही है पागल है, जो इतनी भीड़ लगा रखी है। अब सुन, किसी के दिल में पहुंचने का एक ही रास्ता है। फट जी, कौन सा रास्ता बताइए ना बाबा। उसके दिल के दरवाजे अपने लिए हमेशा के लिए बंद कर दे और उसके दिल में अपने लिए नफरत पैदा कर दे। नफरत पैदा नहीं बाबा, अगर नफरत पैदा करेंगे तो फिर तो हमसे दूर चली जाएगी वो। बेवकूफ इंसान, दूर जाके ही इंसान पास आता है। जैसा कह रहा हूं वैसा सुन। तो ऐसा इंसान बन कि उसको तुझसे नफरत हो जाए। लीचड़, घटिया, एकदम वाहियात इंसान बन जा। देख, तेरा काम बन जाएगा। फट स्वाहा। हम कुछ भी काम कर सकते हैं, कोई भी काम हमसे करवा लो। मतलब कुछ भी काम और कैसा भी काम? मुझे एक काम करवाना है। अब भैया आपके लिए नहीं आगो, इसमें ना पैसे भरने पड़ते हैं। क्या बका बे? अब हमारी इतनी भी औकात नहीं है कि तुम टिच्चों की फीस भर सके। ये फीस भरेंगे। ऐसा है सेठ जी, ये जोश कहीं और जाके दिखाना। तुम्हारी जेब की गहराई हमसे छुपी ना है। कितना चार्ज करते हो बे? 1000 रुपया, 1000 रुपीज। मैं अभी 1000 रुपए तुम्हारे मुंह में मारूंगा और तुम्हें हायर करूंगा। जस्ट वेट एंड वॉच। ये लो, और ये लो, ये 700 रुपए।
जा रही हो, हटियो जरा, साइड दियो। 300 पूरे लाऊंगा। अरे चलो सेठ जी। कुछ भी करवा लो। बेटे क्या वाकई तुमसे कुछ भी करवा सकते हैं? हाँ तो एक आदमी की जरूरत थी, लेकिन पैसे काम होने के बाद दे पाएंगे। ऐसा भैया, हमको पता है कि टिल्लू को आपने पेमेंट के लिए कैसे कैसे रुलाया है। भरतनाट्यम से कथकली तक करवा हुआ है, छुपी नहीं है बात भैया ये। अब तो भैया आप दे दो पैसा, चाहे काम हो जैसा। भैया तनख्वाह मांगते मांगते ना उसके कच्चे में कई छेद आ गए। सेठ जी मैं पहले ही बता रही हूँ, भीख मांगते समय जो भी पैसा मिलेगा वो मेरा होगा, बाद में उसमें कोई हिस्सा नहीं मांगूंगे। अबे उसकी नौबत नहीं आएगी, मंदिर के सामने खड़ा हूं, झूठ नहीं बोलूंगा। तेरी शक्ल ऐसी, तेरी शक्ल को कोई चवन्नी ना दे। सोच समझ के बोलो सेठ जी, इस टाइप की बेइज्जती का एक्स्ट्रा चार्ज लगेगा, आई समझ में? अगर शक्ल पे गाली दोगे तो 50 रुपए एक्स्ट्रा, और फैमिली पे जाओगे मतलब माँ बाप की दोगे या भाई बहन की दोगे तो 100 रुपए एक्स्ट्रा लगेंगे। गाली देने नहीं लाया हूं तेरे को यहाँ पे। अब काम सुन। समझ में नहीं आया सेठ जी, ये सब क्यों करवा रहा हो तुम? जो कह रहा हूँ वो करो, अगर सवाल पूछोगे तो 50 रुपए काट लूंगा। ओके सेठ जी, हाँ, नहीं पूछेंगे सवाल होगा। शाबाश, दैट्स लाइक अ गुड बॉय। भाभी ना आप 50 रुपए कट गए। मैंने कहा था सवाल पूछेगा तो 50 रुपए काट लूंगा। अरे सेठ जी ये तो आम सा सवाल है, इस भी पैसे काटोगे? 50 रुपए और कट गए, दूसरा सवाल था ये। आपको ज्यादा जाती नहीं कर रहे हो? 50 रुपए और कट गए, तीसरा सवाल था ये। अभी जी आ रही है, किसे करना? ओके हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ठीक बा अम्मा जी, अकल रखते हैं। माई माई कुछ खाने को दे दे माई, बहुत भूखा हूँ माई। दिया अब पहले बोलते ना भैया, अका है कि आज हमरे घर ना छोले पूरी बना है, हम आपके लिए बांध कर ले आते। माई तू ध्यान से देख माई, ना मैं कस्टमर हूँ ना तू टमाटो फूड सर्विस का ऑर्डर लेने वाली जो मेरा ऑर्डर मुझ तक पहुँचाती। माई तू तो बस थोड़े से पैसे दे दे माई, हम अपने आप कहीं जाकर मुंह मार लेंगे माई। दिया बस बस रो ना, ही हमसे ना ही देखा जाता है। लो अच्छे से भरपेट खा लो। हाँ? तो थोड़ा सा और दे दो माई। लो। अरे माई ये क्या करे भरभूति जी? एक गरीब की कमाई छीनते हुए शर्म नहीं आती बाबूजी। भाभी जी यू डोंट नो, इन भिखारियों के पास बहुत पैसा है। अगर पैसा नहीं है तो इस देश के हम जैसे नौजवानों के पास जो हार्ड वर्किंग है, जुझारू है, इंटेलिजेंट है, पढ़े लिखे हैं, हमारे पास पैसा नहीं। वी डोंट हैव मनी। हमारे घर में बूढ़े माँ बाप भूखे हैं बाबूजी। दिया आपको पता है गरीबों का पैसा छीनना पाप होता है, पाप। भाभी जी I love to be papi because papi gets papi and jappi. कितना टुच्चा बात कर रहे हैं, और उससे भी टुच्चा हरकत किए हैं आप। लौटाइए। हमारे घर में भूखे बच्चे भी हैं बाबूजी। दिया वो हालत देखिए, इतना फ्रूटलेस कैसे हो सकते हैं आप? भाभी जी वो रूथलेस होता है। सही पकड़े हैं। हमारे घर में 2 भूखी बकरियां भी हैं बाबूजी। देखिए देखिए, हम आपको बोल रहे हैं उनका पैसा लौटा दीजिए, नहीं तो हम आपको आज से अच्छा आदमी समझना कम कर देंगे। बस मतलब भाभी जी कि मैंने इस भिखारी के कटोरे से पैसे छीने हैं। आप मुझे गिराइए, नजरों से गिराइए, दलील कीजिए मुझे। नहीं वो थोड़ा ज्यादा हो जाएगा ना। अका है कि आपका भी प्रॉब्लम समझते हैं हम, नल्ले हैं आप, कछु पैसा ना आई है तो फिर क्या करेंगे? यार तू भी ना जो कहा जाए वो करे, तो सवाल काहे पूछ रहा है तू? ठीक है भैया, देखो बिना सवाल के काम करने के ना 500 रुपए और लगेंगे। अरे तेरे मेनू कार्ड में तो कुछ और ही लिखा था। मेनू कार्ड छोड़ो, पहले ये बताओ ये काम आपको जरूरी है गो या बहुत जरूरी है गो? बहुत जरूरी है, समझा कर। तो ठीक है भैया, फिर ज्यादा पैसे देने का वादा करो वरना हम चले। अबे सुनना यार, एक होता है कमीना, एक होता है अव्वल दर्जे का कमीना, और एक होता है हद दर्जे का कमीना।
हम चौथे दर्जे के हैं, 500 रुपए लगेंगे। अरे ठीक है ना यार, दे देंगे, लेकिन आ गई कैरेक्टर में, कैरेक्टर में। शाबाश शाबाश। आए आए तेरी पतली कमर के लटके झटके देख के लौंडों के दिल भटके। आए हाय। तुझे ठीक से छेड़ना भी नहीं आता है। यहाँ पे ना कमर है ना कमरा, पूरी कोठी है गई कोठी। अबे तो कोठी में तो लूट पाट मचाना चाह रहे हैं। बचा लो भगवान के लिए बचा लो। ये आदमी ना रोज मेरा पीछा करता है, माँ को छेड़ता है। माँ की इज्जत की रक्षा कर लो दीदी, वरना माँ की इज्जत पे ना अपनी हवस का रिक्शा चला देगा ये आदमी। ये क्या कर रहे हैं? आपको क्या हो गया ये? क्या बताएं भाभी जी, जवानी का जोश और उस पर कमला के प्यार में खो दिया हमने अपना होश। अरे कौन कमला? मेरा नाम है कमला, ये आदमी तोड़ना चाहता है मेरी इज्जत का कमला। शांत हो जाइए, आप शांत हो जाइए। अरे जी, आपको शर्म नहीं आती है? आप जैसा शरीफ आदमी एक औरत को इस तरह। लड़की बोलिए प्लीज। हाँ मतलब वही, आप जैसा शरीफ आदमी एक लड़की को इस तरह सरेआम छेड़ा है? अरे भाभी जी, हम तो खुद चाह रहे थे कि सुनसान जगह में ले जाकर छेड़े, ताकि हम पर सुनसान जगह में छेड़ने का कोई इल्जाम ना लगा सके। तिवारी जी, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि आपके मासूम चेहरे के पीछे हवस का पुजारी एक दरिंदा छुपा हुआ है। भाभी, जैसे गुलाब जामुन में गुलाब नजर नहीं आता, जैसे ट्रेन में ट्रेन नजर नहीं आती, जैसे घड़ियाल के अंदर घड़ी नजर नहीं आती, वैसे शायद आपको मेरे भीतर का शैतान नजर नहीं आ रहा होगा। छी तिवारी जी, अंगूरी जी को आपका ये रूप पता है? अरे भाभी जी, अंगूरी को काय रास्ते में ला रहे हो, उसे बीच रास्ते में ही छोड़ दीजिए। तिवारी जी, मुझे आपसे नफरत सी हो रही है। नफरत सी क्यों हो रही है भाभी जी? ये सी को मटियाइए, डायरेक्ट नफरत कीजिए। हाँ, मुझे आपसे नफरत है। कितनी मात्रा में भाभी जी? ओ तिवारी जी, छी तिवारी, मुझे थप्पड़ मारने का मन कर रहा है आपको। तिवारी जी, आपको देखकर मुझे उल्टी सी फील हो रही है। इन चारों में से किसी एक पर टिक कर दीजिए। हाँ, यही चौथा ऑप्शन लॉक कीजिए। मुझे आपके चेहरे को देख के उल्टी आ रही है। ओके भाभी जी, ठीक है, अब आप जा सकती हैं। कमला, अरे तू कहाँ जा रही है? आना, मेरे पास भी एक बंगला, वहीं पर तोड़ूंगा तेरा कमला। चलो यहाँ से। हम ये बोल रहे थे अनीता जी कि कहा है ना कि आप ना पार्वती जी का थोड़ा ध्यान रखिए। वो बहुत अच्छे इंसान है, लेकिन ना उनको ऐसे कभी कभी अजीब खर्चे का पैसा दे दिया कीजिए, वो सही रास्ते पर चलेंगे। हाँ अंगूरी जी, मैं बिल्कुल अच्छे से विभू को जेब खर्चे का पैसा देती हूँ, उसमें कभी कोई कमी नहीं छोड़ती। फिर भी गरीब भिखारियों के कटोरा चोर हैं वो। एक्चुअली अंगूरी जी, मैं भी आपसे कुछ कहना तो चाह रही थी, लेकिन हाँ, हम तो बोलिए ना। क्या कर रही अनीता? ये बात बताई अंगूरी जी को तो उनका घर और दिल दोनों टूट जाएगा। नहीं, मैं तो ये कह रही थी कि आप कितनी खूबसूरत हैं। हमको हम रिलेटिव के भैया भी बोलते हैं। बस मैं तो आपको सिर्फ यही सलाह दूंगी अंगूरी जी कि अपने लड्डू के भैया यानी कि अपने पति को ना जरा अपने वश में रखा करिए। जरा सजने पे संवरने पे ध्यान दीजिए। क्या है ना, ये जो मर्द होते हैं ना, ये कटी पतंग की तरह होते हैं, सुंदर लड़कियों के आसपास मंडराते रहते हैं, बस यही इंडिकेशन देते रहते हैं कि हमारा मांझा पकड़ लो, हमें उड़ा दो। इनको ना थोड़ा वश में करके रखना पड़ता है। आप बिल्कुल ठीक बोल रही हैं, आप बिल्कुल सही बोल रही हैं। लेकिन हमरे लड्डू के भैया का जो पतंग है ना, वो तो हमरे ही छत पर मंडराता रहता है। ऑफ कोर्स, वो कितने शरीफ इंसान हैं। चलिए अपना ध्यान रखिए, फिर चलती हूँ मैं। हाँ, आप भी ध्यान रखिए। बाय बाय। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।